नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है। हल्द्वानी हिंसा और ज्ञान वापी पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ रजा ने विरोध का ऐलान किया था। इसके बाद उनके समर्थन में तमाम लोग सड़कों पर आ गए। इस दौरान रजा के विवादित बयान से माहौल और ज्यादा अशांत हो गया है। तौकीर रजा ने कहा कि हमें अपने देश से प्यार है, इसलिए हमने अब तक चुप्पी साधे रखी थी। हमारी चुप्पी को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। लोकतंत्र में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम किसी बुलडोजर को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर हम पर हमला हुआ तो हम जान से मार देंगे। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तौकीर रजा तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल धमकी नहीं दे रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए उसके एक एक बयान को, तो ये धमकी नहीं है। ये वही स्थिति है कि एक डरा हुआ इंसान, जानवर की तुलना नहीं कर सकते, इनको बुरा लग जाएगा। क्योंकि अगर हमेशा देखेंगे, जो मजबूत होता है वो आंखों से काम चलाता है, जो कमजोर होता है वो ज़्यादा जुबान चलाता है। और जो मजबूत होता है उसके आंखों से अगर सामने वाले के अंदर डर पैदा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? एक्शन लेगा। ये भवकियों को क्या कहा गया है? तुलना किससे की गई है? गीदड़ों से। गीदड़ भवकी, ये शब्द क्यों बना? क्योंकि जिस तरीके से आज मौलाना तौकीर रजा ने बोला, उसके एक एक शब्दों को समझिए। उसने क्या कहा? अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। तो फिर जब पानी सर से ऊपर चला गया तो अब क्या होगा? डूबकर मर जाओगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बुलडोजर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें लोकतंत्र में विश्वास उठ जाएगा। ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। आजादी नहीं चाहिए, ये शब्द चाहिए जैसा तुम्हारे लेकर नहीं है और तुम लोगों के लिए नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर नहीं है। ये बहुत तुमने अत्याचार कर लिया चाहिए जैसे शब्दों का उपयोग करके। मुसलमानों को ये चाहिए, मुसलमानों को वो चाहिए, और कांग्रेस की सरकार जो चाहिए वो रेबड़ियों की तरह बांटते रहो। मुसलमानों को यूसीसी नहीं चाहिए, पर्सनल लॉ चाहिए। भाई ले लो। ये कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। मुसलमानों को किसी भी तरीके से धर्म में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ले लो। क्या हुआ? शाहबानो प्रकरण के बाद संविधान ही संशोधित कर दिया गया। मुसलमानों को किसी भी तरीके से किसी भी अपने धार्मिक स्ट्रक्चर, मस्जिद में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया? ले लो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया कि कोई भी जो धार्मिक स्थल है 1947 के बाद वो उसी अवस्था में रहेगी, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। किसी तरीके से मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश, किसी तरीके से मुसलमानों को जो चाहिए वो देते रहे। लेकिन सरकार बदल चुकी है। अब तुम्हारे चाहिए का कोई यहां पर हिसाब किताब नहीं है। तुम्हारे चाहिए से सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार जो चलेगी, ये सरकार को ये चाहिए और उसमें तुम हमारे साथ हो या नहीं। ये हल्द्वानी की हिंसा पर बात कर रहा था और ज्ञान वापी पर दो ही बात किया इसने कि जो न्यायालय का फैसला आया है उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो हल्द्वानी में हुआ उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब पहले हल्द्वानी की बात करते हैं। हुआ क्या वहां हल्द्वानी में? किसने ये तांडव मचाना शुरू कर दिया? वहां पर तो आराम से सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। नगर निगम ने इन लोगों को नोटिस जारी किया था। पुलिस ने जाकर इंफॉर्मेशन दी थी कि भाई देखो, ये जो तुम मदरसा बनाए हुए हो और जो इबादत गाह बोलते हो, मस्जिद का निर्माण कर रहे हो, नमाज के लिए तुम्हें जगह चाहिए। ऐसे तो कहोगे कि भाई हम नमाज किसी जगह पर पढ़ सकते हैं। अगर नमाज अदा करने के लिए स्पेसिफिक जगह चाहिए होता तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं साबित कर पाया? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि मस्जिद एक असेंबलिंग सेंटर है।
मतलब लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बिठाने की जगह। कोई इबादत गाह है तुम्हारी मस्जिद? क्या तुम्हें इबादत के लिए कोई स्ट्रक्चर की जरूरत है? धार्मिक स्थल तो बता ही नहीं सकते, ये स्ट्रक्चर की जरूरत है तुम्हें? तुम तो मानते नहीं, तुम तो प्रतीक को नहीं मानते, मूर्तियों को नहीं मानते, मूर्ति भंजक कहते हो। मूर्ति का पूजा करने वाले लोगों को काफिर कहते हो तुम। प्रतीकों के तुम्हारे लिए कोई आधार नहीं है। एक कार्टून बन जाता है फ्रांस में और तुम पागल हो जाते हो, गोलियां चला देते हो पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर, जर्नलिस्टों के ऊपर। ये क्या हो रहा था? तो इसलिए तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने क्या किया? वहां पर पहले घेरे, उसके बाद एक मदरसा बना दिया, फिर एक मस्जिद बना दी, और फिर आसपास बसावट भी तैयार करना शुरू कर दिया। ये मदरसा मजार जो है, ये हर जगह पर इसी तरीके से फैलाया जाता है, और फिर सरकार पर दबाव बनाया जाता रहा है कि भाई ये तो मजार है, ये तो मदरसा है, यहां पर तो मस्जिद बन चुकी है, तो फिर आप इसे कैसे तोड़ोगे? लेकिन सरकार पर दबाव तभी बना सकते हो जबकि सरकार को तुम्हारे वोटों की जरूरत हो। जो ये तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर गैंग जो है पॉलिटिक्स में, जो पूरे भारतीय राजनीति को मुस्लिम केंद्रित बना के रखा ये 60 सालों तक, समस्या उसके साथ है। समस्या इस सरकार के साथ नहीं है, इस पार्टी के साथ नहीं है। जब भी पूरी विपक्षी पार्टियां ये घोषित ही कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी राइट विंग पार्टी है, हिंदुत्व वाली पार्टी है, तो फिर मुसलमानों के समर्थन की जरूरत क्या है? तुम ऐसे भी नहीं समर्थन करोगे, ऐसे भी समर्थन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुम समर्थन करो या न करो, गैर कानूनी काम सरकार नहीं करेगी। हल्द्वानी में यही हुआ। नोटिस जारी किया गया, नोटिफिकेशन दिया गया, इन लोगों से रिक्वेस्ट की गई शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखो, क्योंकि जहां पर ये मदरसा और मस्जिद दोनों बनाए हो, वो जगह कौन सी है? वो नजूली भूमि है। नजूली भूमि जिसको गैर मजरूआ कहते हैं बिहार जैसे जगहों पे। मतलब वो जमीन जो किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है, बल्कि वो जमीन सरकार की है, और सरकार जब नीलामी करे तो उसके बाद किसी व्यक्ति के पास ट्रांसफर किया जा सकता है। नीलामी में अगर आते हो तो, अगर सरकार को नीलामी की जरूरत पड़ती है तो, जैसे ये जो मथुरा का विवाद चल रहा है शाही ईदगाह का, वो जमीन भी नजुली जमीन के बाद नीलाम की गई थी, और नीलामी में उसे हिंदू पक्ष ने लिया, और उसके बाद उस जमीन पर मंदिर बनाया, और फिर जो ये विवाद पैदा किया, तो उसके बाद किसी बेवकूफ ट्रस्टी ने उसके साथ समझौता करके वो शाही ईदगाह मस्जिद को वहीं पर छोड़ दिया। रेवेन्यू कौन दे रहा है? हिंदू ट्रस्ट। और जमीन पर कब्जा कौन करके रखे हुए है? मस्जिद पक्ष। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन हल्द्वानी में यही हो रहा था। जब ये लोग तोड़ने के लिए गए कि नजूली जमीन है, ये सरकार की जमीन है, तुम अवैध तरीके से कब्जा करके मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, मजार बना दो, उसके बाद हम तोड़े ना। ये ऑपरेशन क्लीन चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। तो इन लोगों को लगा कि अभी तो यूसीसी लाया गया है, और यूसीसी में भी मुसलमानों की बात हो रही है। हम लोगों को जो पहले से व्यवस्थाएं चल रही थी, महिलाओं का गला घोटने वाला, कि भाई अगर तुमने जबरदस्ती डिवोर्स कर दिया तो उसके बाद साथ में रहने के लिए गुस्से में आके उधर से तलाक 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 कर दिए, बीवी परेशान, 4 लोगों ने सुन लिया, अब क्या करोगे? हलाला। अब किसी के साथ रात गुजारो, दूसरे के साथ शादी करके फिर वापस आना पड़ेगा। हलाला बंद, इद्दत फिद्दत बंद। फिर उसके बाद ये निकाह की व्यवस्था जो होगी तुम्हारे परंपरा के अनुसार, लेकिन क्या होगा? उसके बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है ये सब कि तुम ये मेहर की रकम दे के किसी को डिवोर्स दे दो। अब तुम्हें गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तौकीर रजा ने एक और बहुत ही भड़काऊ बात कही है।
उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही जुल्म होता रहा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। सरकार अगर दंगा चाहती है तो हम दंगा के लिए तैयार हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो करो, तो रो क्यों रहे हो? जब होता है तो रोते क्यों हो? अगर तुम्हारी ये औकात है कि 20 करोड़, ये जो इन लोगों ने सपने में जो देखा था ना, ये एक मुसलमान 1000 पर भारी, ये अभी भी इसके सपने में आता है। तौकीर रजा को अगर फूंक मार दे तो ये आंधी की तरह उड़ जाए, और वो व्यक्ति कहता है हम दंगे के लिए तैयार हैं, हम जान देने लेने के लिए तैयार हैं। तो अगर सरकार से बाहर कोई चीज होगी तो फिर हिंदुओं को अपने हाथ में ये व्यवस्था उठानी पड़ेगी, लेकिन अभी तो सरकार से बाहर ही नहीं है। अभी तो हिंदुओं को लगता है न्याय हो रहा है, जैसे उत्तराखंड में हुआ, हल्द्वानी में हुआ। यही अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, धामी मुख्यमंत्री नहीं होते, ये सरकार होती कांग्रेस की, तो सरकार की औकात नहीं थी कि वहां पर बुलडोजर लेके पहुंच जाता मदरसा तोड़ने के लिए, अवैध कब्जा ही सही। क्योंकि दिल्ली जैसे जगह पर हर चौक चौराहे पर ये मजार बना के बैठा हुआ है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। दिल्ली में ये जो मेहरौली में मस्जिद तोड़े गए, तो मस्जिद तोड़ने के बाद ये लोग हाईकोर्ट दौड़ के गए। हाईकोर्ट ने कहा ठीक है ये हेरिटेज की बात है, वहां मस्जिद की बात नहीं कर रहा था, वहां कह रहा था ये हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत 15वीं 14वीं शताब्दी का, उसको बना के रखना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है विरासत को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन विरासत के लिए लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? दिल्ली ऐसे ही पोल्यूटेड जगह है, जो वन क्षेत्र घोषित किया गया है वहीं से हमें स्वच्छ हवाएं मिलती है, और तुम वहां पर मदरसा, मस्जिद या फिर जो भी स्ट्रक्चर बना के रखे हो अवैध तरीके से, उसको तोड़ने से हम डीडीए को नहीं रोक सकते। ये तो टूटेगा, तोड़ दिया गया। उसी तरीके से उत्तराखंड में हल्द्वानी में हुआ। अब ये पागल होके निकला तो ऐसे जैसे कि पूरे उत्तराखंड को हिला के रख देंगे, लेकिन एक दिन में क्या हो गया, शाम होते होते जब ये हंगामा शुरू हुआ, रात में ही धामी ने कह दिया कि जैसे ही देखो दंगाइयों को गोली मार दो, कोई रहम नहीं। ऐसा नहीं हाथ पैर जोड़ते रहो, रोकते रहो, गोली मारो इन लोगों को, शूट एट साइट। जिस जगह पर दिखे कर्फ्यू लगा दिया गया है, घर से बाहर निकले इसको गोली मारो। ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल दिखाई पड़ रहे हैं। हाथ पैर तुड़वा के घर में बैठो, फिर पता चलेगा औकात क्या होती है। जो 3-4 लोग मारे गए, तब इन लोगों को होश आया कि नहीं नहीं ये सरकार बदल चुकी है, अब हम जो हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि बरेली को हल्द्वानी नहीं बनने देंगे। बिल्कुल नहीं बनने देंगे। बरेली तो बरेली ही रहेगी। ये तौकीर रजा के पहले ही ये समझ में आ गया था यूपी सरकार को, और यूपी में हल्द्वानी की जगह जैसे स्थिति तो हो भी नहीं सकती। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ होता तो ये बुलडोजर पहुंचने से पहले इतनी पुलिस फोर्स गई होती कि इन लोगों की औकात ही नहीं थी घर से बाहर निकलने की। ऐसा हुआ नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में जहां जहां संकेत मिला, ये मस्जिद के पास से पिछली बार शोभा यात्रा के दौरान इन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, सीआरपीएफ का जवान पहुंच गया, यूपी पुलिस का जवान पहुंच गया, हर गली चौक चौराहे पर खड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? क्या औकात हुई? तौकीर रजा तो बरेली में बैठा हुआ है, बंद करवाने की बात कर रहा है, जेल भरो, आंदोलन चलाओगे, जेल भर दो। तुम लोग जेल में रहने के काबिल ही हो। लेकिन ज्ञानवापी तो रातों रात वहां पूजा अर्चना की गई। बनारस में किसी मुस्लिम की औकात नहीं थी कि ज्ञानवापी के आसपास जाके ऐसे गाड़ी जला दे, ऐसे दंगा फैला दे। सब लोगों ने क्या किया? किसी तरीके से अपनी दुकान बंद करो, हड़ताल करो, प्रोटेस्ट करो। ठीक है, डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए अधिकार है, तुम पीसफुल प्रोटेस्ट करो, शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए तुम प्रदर्शन कर सकते हो। यहां पर मस्जिद या फिर मदरसा ये तोड़े जाने के बाद तुम पीसफुल प्रोटेस्ट करते, या फिर कोर्ट का दरवाजा पहले से खटखटा रहे थे फिर खटखटाते। लेकिन इन लोगों का जो नजरिया है अलग है। कोर्ट कचहरी नहीं, सीधे सर तन से जुदा करने वाले नारे लगाता है। और दूसरे के लिए क्या कहेगा
कि हमने कुछ गलत किया तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए, आप कोर्ट में जाइए, और अपने लिए कोर्ट नहीं सड़क पर जाएंगे। ये तो पूरी व्यवस्था है। ये उत्तराखंड में जो अभी चल रहा है, ये उत्तराखंड में ऐसी व्यवस्थाएं इसलिए की गई है, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, बड़े स्तर पर साजिश, जो हमारे देवभूमि को ये विधर्मियों का अड्डा बनाते जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरह। अब पूरा एरिया देखिए, ये काठगोदाम, हरिद्वार, ये हल्द्वानी, ये पूरा एरिया कौन सा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। यहां से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाओ, और ये यहां से बढ़ता बढ़ता पहले रोहिंग्या आया, फिर उसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठिया आए, इन लोगों को लाकर बसाया कांग्रेस पार्टी ने। डेमोग्राफी चेंज करो उसी तरीके से जैसे बंगाल का कर दिया, 27 से 30% मुसलमान भर दिया लाके, असम का कर दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन बना के वहां पर डेमोग्राफी चेंज कर दिया। जहां जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां इन लोगों को दिक्कत होती है कि एक बैलेंस बना के रखो। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, आगे ये जोशीमठ तक घुसते जा रहा है। अब केदारनाथ बद्रीनाथ में हम पूजा अर्चना के लिए जाएं और वहां पर बगल में मंदिर के आसपास का दुकानदार अगर मुसलमान दिखने लगे, ये जालीदार टोपी लगा के उसी से सामान खरीद के हम पूजा अर्चना करेंगे क्या? इन विधर्मियों के साथ रहेंगे क्या? हमें अपने जगहों की सुरक्षा करना है, और इसके लिए जिस तरीके से तौकीर रजा जैसे लोग बोलता है कि आजादी नहीं चाहिए, लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमला हुआ तो जान से मार देंगे, हमला हुआ तो जान से मार देंगे। किसको मारोगे? पुलिस वाले को मारोगे? हमला हल्द्वानी में किसी हिंदुओं ने किया है क्या? वहां पर तो इन्हीं लोगों ने तांडव मचाया, और तांडव मचाए हो तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अब उत्तर प्रदेश में ये तौकीर रजा ने जो बयान दिया है, बख्शा तो नहीं जाएगा। जैसे वो जहीर जहर उगल के जेल के अंदर गया, हालांकि कोर्ट कचहरी ऐसा है, यहाँ के संवैधानिक व्यवस्थाएं ऐसी है, बेल मिल गई, जमानत दे दो फटाफट सबको। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और अब तौकीर रजा की बारी आ गई है, जमानत तो छोड़ दो, अब इसका अंत समय आ गया है। योगी बताएंगे कि धामी ने जो किया उससे अगला स्टेप क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध जमीन पर बने मदरसे को ध्वस्त किए जाने के दौरान हिंसा भड़क गई है। देश के कुछ इलाकों में एक समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में भी विरोध देखने को मिला, जहां मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान ने माहौल को खराब करने की भरपूर कोशिश की। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।